इस वक्त देखिए आप तो बड़ी रेगुलरली मिलते हैं इमरान खान साहब से, और मगर मेरे ऊपर कदगन लग गई है जी, एज अ प्लास्टर स्टे। उन्होंने कहा जी कि रऊफ हसन नहीं मिलेगा। किसने कहा? मतलब अब आपको इजाजत नहीं है? जी मुझे इजाजत नहीं दी उन्होंने, लास्ट थर्सडे को इजाजत नहीं दी, और बताया गया है कि चूंकि मैंने पॉलिटिक्स डिस्कस की है। अब दिस इज वेरी स्ट्रेंज, यू नो, जब हम पिछले दफा गए थे वहां तो मैं था, उमर अयूब साहब थे और शिबली फराज थे, हम तीनों को 6 थे, पहले 6 हुआ करते थे, अब 3 रह गए, तो हम 3 लोग थे। तो वहाँ उन्होंने जाके कहा जी कि हम कुछ आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो उसमें एक बात उन्होंने की, जो जेल के हुक्काम थे, उन्होंने कहा जी कि आप खान साहब के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये छेड़ा छाड़ी ये तो ये रहेगी और इससे भी बढ़ के रहेगी, क्योंकि अभी आई थिंक इट इज अ बैटल मोड। अभी तक बैटल है, बैटल मोड है, दोनों तरफ इंटेंस बैटल मोड, बहुत है, बहुत जी जी बिल्कुल इसमें तो। अच्छा ये बताइए कि जब आप फरमा रहे थे भी, जो हमने आपको दिखाया कि अच्छी बात है कि यू नो आर्मी से बात रहे, और वो जब आपने कहा कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, लेकिन आपने कहा बड़ा ज़रूरी है बातचीत हो ये सब, तो और आपने कहा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ये वो, तो और अभी भी आपने कहा कि जी दोनों लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम उम्मीद करते हैं आगे बढ़ें, तो कुछ नाजरीन को कोई होप दें। देखिए ये जो जलसा हमारा लास्ट होना था, ये बड़ी अहम बात अब आप कर रहे हैं जलसे की, तो ये कभी कहा है इमरान खान ने कि बड़ा मुझे अफसोस है कि जिन्होंने अटैक किया अगर हमारी पार्टी के लोग हैं, या बस वो इधर ही रुक जाते हैं ना कि मैंने कहा था पीसफुल, मैंने तो नहीं कहा था। वायलेंस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने वायलेंस को क्रिटिसाइज किया था जब उनको लाए गए थे, कैद से निकाला गया था। बिकॉज जिस दिन ये हुआ है आपको पता है कि ही वाज इन कस्टडी, ही वाज नॉट अ फ्री मैन दैट डे, सो वो जो कुछ भी हुआ है फ्रैंकली ही वाज नो पार्ट ऑफ दैट। तो उन्होंने मगर उसको क्रिटिसाइज किया था कि वायलेंस जो हुई है उसको मैं रिग्रेट करता हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। ये सारे बात हो सकती है, मेरी पता एक्चुअली जो चैलेंज ये है कि जी इसको बैठ के शुरू कैसे करना है। जब शुरू हो जाएगी बात तो वो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम मुल्क के लिए ही बात कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर गुफ्तगू में इस तरह की अगर बात हो, एक तरफ आप कह रहे हैं बात ही इनसे करनी है। खान साहब को कुछ हकायक का इल्म है जो कि मुझे नहीं है, शायद आपको भी ना हो, उनको कुछ हकायक का मुझे तो बहुत कम है। जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रही है अदालत के अंदर, दैट इज एप्रीहेंसिबल, वो तो बिल्कुल है। देखिए उनको उनके जो अपने जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो उनके हकूक है एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड नेशनल सेलिब्रिटी, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। बातचीत नहीं करने दी जा रही है, मतलब मेरे ऊपर तो कदगन लगी है। उसके बाद वकला जो है वो भी नहीं बात कर रहे, मीडिया को भी नहीं बात करने दे रहे जी, मैंने सुना जो आपको बहुत से जो उनकी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा तंग की जा रही है उनके ऊपर। तो इस किस्म की जब सिचुएशन हो और 1 साल से ज़्यादा उनको अरसा हो गया जी वो जेल में बैठे हुए हैं, तो इन सारी जब एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है ना, दैट्स वेरी विशस। तो इसमें इंसान के जहन में बहुत सारे जो हैं वो ख्यालात आते हैं जिनका खान साहब यू नो टेम्परामेंटली वो उसका इजहार करते हैं, वो नहीं रिस्ट्रेन करते अपने आप को। तो ये कहना कि जी इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं थिंक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, मेरा आप समझ रहे हैं मेरा मकसद, जी मैं समझता हूं, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो बड़ा मकसद जो आप लोगों के जहन में वो ये कि इसको पार करें, ये जो इस वक्त हम फंसे हुए हैं ना, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो और ये भी बात दुरुस्त है कि जेल के हवाले से सबको पता है, मतलब हालांकि PMLN वाले यहाँ बैठे हों तो वो कहें कि जी हमें भी डेथ सेल में हमारे 10 लोगों को डाला था, राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या होता है। आई डोंट वांट टू बी रिपीटिंग दैट कि जी वो उनके साथ हुआ, लेकिन मतलब ये माहौल ऐसा रहा है सब, और गलत है, उस वक्त भी गलत था, अब भी गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो चैलेंज है वो ये है कि जी हमने इनिशिएशन कैसे करनी है इस सारे डायलॉग की, और वो अशद जरूरी है, उसके बगैर चारा कोई नहीं है, उसके बगैर आगे नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग जो है वो मुक्तदरा और इमरान खान के दरमियान होना चाहिए, और उसके बगैर वही डेडलॉक तो वही है, वही डेडलॉक, बिल्कुल वही डेडलॉक है। बाकी एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस, बिल्कुल। तो उसके हवाले से एनी थिंकिंग इन योर पार्टी, यानी कि कोई क्रिएटिव सोच है, लोग हैं
कोशिश हो रही है। अच्छा। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि कोशिश हो रही है, बड़ी पॉजिटिव कोशिश हो रही है। खान साहब की अप्रूवल के साथ कोशिश हो रही है। अचकज़ई साहब का जो है एक बहुत बड़ा स्टेप था खान साहब का, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शो की थी। अब ये एंगेजमेट हो रही है। आई होप एंड प्रे कि जी ये भी आगे चले और बाकी चीज़ें भी आगे चलें। मुझे तो एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट नो आई बिलीव कि हम उस नहज के ऊपर हैं जहाँ के ब्रेक थ्रू होगा और होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, ये वेरी क्विकली आपकी पार्टी के अंदर के इतने किस्से हैं कि शुरू करें तो बड़ा लड़ाई झगड़े जारी हैं। वो क्या नाम है, शेर मरवत साहब जो हैं वो बिल्कुल शेर हुए हैं फिर से। बाकी सब उनका ख्याल है कुछ गीदड़ ही हैं। वो कह रहे हैं अगर सितंबर 8 को सक्सीड ना किए तो मुझे ना करें। क्यों, इज देयर ऑलरेडी अ प्रॉब्लम इन द पार्टी? शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बड़े ओपिनियंस हैं पार्टी के अंदर, मैं वो उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके दरमियान उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में खान साहब ने उन्हें कहा है कि वापस आए, तो हमारी 2 मीटिंग्स में वो नहीं आए। उनको आना चाहिए, उन्होंने चाहिए अपने आप को मेन स्ट्रीम करें। वो नहीं आए, सुना कि वो सुने बाकू गए हुए हैं, तो हुकूमती डेलीगेशन के साथ बाकू गए हुए हैं वो। तो वो भी आजकल हमारा बड़ा कौन सी डेलीगेशन कोई गई हुई है वहाँ, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, वो गई हुई है। anyway, तो फिर वहाँ से वो मेरा ख्याल तैयारी करके आएंगे। तो वो कोई नहीं है, इख्लाफात नहीं है। नसीब इतनी बड़ी पार्टी है यार, इतनी बड़ी पार्टी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। पाकिस्तान, अच्छा, ये बताएं और उसमें इख्तलाफात का होना एक नेचुरल फेल है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ कि आप पार्टी फोरम के ऊपर इन ख्यालात का इजहार करने की बजाय पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली हमारे 2-4 लोग करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बाकी इख्तलाफात से मैं नहीं घबराता, मैं डरता भी नहीं, होने चाहिए हमें। अच्छा, ये बताएं कि ये बार बार कहा जा रहा है कि लोग बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा इनको, जो प्रेजेंट चेयरमैन है, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं और वो साइन नहीं हो रहा। ये बहुत से लोगों ने इंटर पार्टी इलेक्शन मैंने करवाए थे, आई वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी तो हमारा तो केस ही पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। जब वो छोड़ेगा, बताएगा हमें कि जो हमने करवाए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। तो आज 6ठा महीना जा रहा है, वो केस लेके बैठे हुए हैं। तो इट्स नॉट ट्रू दैट इमरान खान इज आस्किंग फॉर इंट्रा उनका पार्टी। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं बाहर आता हूं तो सबसे पहले हमने उसी तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं जो कि 2011 में वो भी मैंने करवाए थे, कि वो हम यूसी लेवल से शुरू करके पूरा पाएंगे, हम इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं पार्टी को, वो उन्होंने कहा था। अच्छा, ये नहीं कहा अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारा वो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं ना जो हमने। अच्छा, ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रहेंगे नहीं रहेंगे पार्टी में? ये तो कॉन्स्टेंटली उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया सपा खान साहब ने कि जी जिन्होंने पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ा है वो भूल जाएं, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँ। उन्होंने कल कहा है उन्होंने कैटेगरी भी बनाई है कि और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सफर किया है उनको वापस, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं उनको कंसिडर करेंगे हम। अभी जब वापस आएंगे देखेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ हैं जिन्होंने सफर किया फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो परहैप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके प्रीसीडिंग क्या हुआ, किस तरीके से उनको क्या ट्रीटमेंट, कौन हंसी खुशी चला गया, हंसी खुशी IPP ज्वाइन करने चला गया या उधर चले, और कौन मेहमानदारी के बाद गया।